डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो आप। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if its non-zero principal diagonal एलिमेंट आर ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ जो हमारा डायगोनल का जो प्रिंसिपल जो हमारा उसमें जो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एज फॉर एग्जांपल के लिए आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर 2 0 0 0 1 0 0 0 5 ये जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसी को शॉर्ट में आप DIG इस तरह से भी लिखते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक ये भी होता है। तो इसको 2 1 5 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस डायगोनल मैट्रिसेस में। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो डायगोनल मैट्रिसेस कहलाएगा, ठीक है। और इसको कुछ तरीके से इसका कंडीशन जो है कहीं कहीं इस तरह से भी मेंशन रहता है कि ए आई जे जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होगा इफ़ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आई जे क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो रो और कॉलम का पोजीशन सेम होता है, तो इसके अलावा कोई भी पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। इसी का दो पार्ट है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से इसको और आगे हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हो। तो एक तो ये है स्केलर वाला, ठीक है। स्केलर के लिए कंडीशन क्या होगा कि इसका जितने डायगोनल का एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो सारे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए डिफिनीशन क्या होगा कि अगर मान लें डायगोनल में एलिमेंट जो भी होंगे सारे सेम होना चाहिए, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल होना चाहिए और वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सारे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट में जो होगा वो जो होगा हमारा एलिमेंट जो होगा सारे इक्वल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो ये स्केलर मैट्रिसेस कहलाएगा। स्केलर का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये कह सकते हो कि डायगोनल का सारा एलिमेंट अगर वन हो जाए, या ऐसा स्केलर मैट्रिसेस जिसमें सारा जो डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो वन हो जाए, ठीक है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, तो उसको यूनिटरी मेथड बोलते, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। तो अगर 2/2 का होगा तो 0 0 1 इस तरह से लिखोगे। अगर 3/3 का यूनिटरी मैट्रिक्स लिखना होगा तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सारे इक्वल टू 1 के बराबर होंगे।
तो इसको यूनिट मैट्रिसेस बोलते हैं, राइट। और इसमें कुछ नोट करने वाली बात ये है कि जब भी कोई डायगोनल मैट्रिसेस डिफाइन है, जैसे इसको शॉर्ट में जो लिखते हो D1 D2 D3 इस तरह से लिखते अप टू Dn, अगर n बाई n का होगा तो अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ D या D मॉड, तो ये सबका प्रोडक्ट हो जाएगा D1 इंटू D2 इंटू D3 अप टू Dn हो जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। अगर इसी में कभी कभी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा अगर n बाई n का, अगर हमारा पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन n ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनता है, एक मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना हो जाएगा, तो n बाई n है तो टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा, n इंटू n हो जाएगा, ठीक है। तो n स्क्वायर हो जाएगा और एक एलिमेंट डायगोनल का एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अगर मिनिमम बोला जाए तो डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट हो सकता है, तो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है, उसमें से डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट हो गए, n होगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। तो n कॉमन निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो मिनिमम जो होगा वो n इंटू n माइनस 1 होगा। तीसरा पॉइंट ये लिख लो कि जो डायगोनल जो होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को डिनोट करता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है डायगोनल का। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।